एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई शुरू हुई है गेहूं की। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के गेहूं चुरा लिए? खैर, इन सब में अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान युद्ध में एक बहुत बड़ी चीज की थी, जिसका फल पाकिस्तान को आज भुगतना पड़ रहा है। जानेंगे अमेरिका ने क्या किया था। वहीं अचानक से डॉक्टर जयशंकर का ये बयान क्यों चर्चा में आया कि सेना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो खासा रिश्ता है, वो खासा रिश्ता इस वक्त उबाल मारकर बाहर आ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान युद्ध में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से। रूस ने जब अफगानिस्तान में पहली बार कब्जा जमाना चाहा था, तब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, न सिर्फ तालिबान लड़ाकों से बल्कि पाकिस्तान और ईरान की तरफ से भी। पाकिस्तान और ईरान उस वक्त एक बहुत अच्छा पनाहगाह बन गए थे तालिबानी लड़ाकों के लिए। वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ तालिबानी लड़ाकों को बनाया था, और न सिर्फ बनाया बल्कि अमेरिका ने बहुत सारे हथियार उस समय तालिबानी लड़ाकों को ठीक वैसे ही दिए थे जैसे आज यूक्रेन में हथियार दे रहा है कि आपको निशाना लगाना है सोवियत संघ के ऊपर, और ऐसा हुआ भी। उस वक्त सोवियत संघ को एक बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था कि ईरान बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर बन रहे थे सोवियत संघ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। और उस वक्त के जो केजीबी यानी जो खुफिया एजेंसी है रूस की, उन्होंने ये तय किया था कि हम अगर जीतना चाहते हैं तो हमें 3 लाख सोवियत सेना को लगाना होगा पाकिस्तान की बॉर्डर पर और ईरान के बॉर्डर पर। उसके बाद हम उतार देंगे रूसी सैनिकों को पैराशूट के जरिए और उसके बाद मचाएंगे तबाही। लेकिन जो सेना की संख्या थी 3 लाख सोवियत सेना, ये उतारना संभव नहीं था। अब उसके ऊपर से इन्होंने सोचा हम हेलीकॉप्टर से निशाना साधेंगे, पर वहां भी अमेरिका ने समस्या खड़ी कर दी। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलें, मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइलें ये देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि लो एरिया से सोवियत एयरक्राफ्ट भी फ्लाई नहीं कर पाए। यहाँ सोवियत संघ की मंशा अधूरी रह गई। आखिरकार सोवियत संघ को अपने सैनिकों को वापस लेना पड़ा और पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर वैसा ही रह गया। फिर अमेरिका की एंट्री होती है और यही तालिबान अमेरिका के खिलाफ हो जाता है। अमेरिका के खिलाफ लड़ाई चलती है और अमेरिका भी वैसा ही कुछ सोचता है कि चलो हम पाकिस्तान और ईरान से जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है उसे बंद कर देते हैं। उसे हम अगर एक बार बंद कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन इस जगह अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों तरफ की बॉर्डर को सील नहीं करेंगे। और बॉर्डर सील नहीं हुए। हालांकि अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा, पर अमेरिका ने हार स्वीकार कर लिया, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर को सील नहीं किया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अमेरिका चाहता था कि जब वो यहाँ से निकले तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर तबाही मचे, ईरान के बॉर्डर पर तबाही मचे। जब तक ये देश आपस में उलझे नहीं रहेंगे तब तक अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। अमेरिका दरअसल कभी नहीं चाहता था कि शांति हो। अगर शांति होती है तो हथियारों की बिक्री नहीं होगी, और इसके लिए अमेरिका हर उस रास्ते को छोड़कर रखना चाहता था जिससे भविष्य में अशांति पैदा हो। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए आप, अपने हथियारों को नष्ट करने के बजाय अमेरिका ने अपने हथियारों को यूं ही छोड़ दिया, ताकि अब इन हथियारों को तालिबान कश्मीर तक, चीन तक, ईरान तक पहुंचाए। और यहाँ पर जब इन लोगों को हथियार मिलने शुरू होंगे, आतंकी गुटों को, तो ये देश फिर अमेरिकी हथियारों की खरीद के लिए आगे बढ़ेंगे। और अमेरिका बहुत हद तक इस मामले में सफल भी हो रहा है। अगर अमेरिका $80 बिलियन के हथियार छोड़ दिए हैं तो उससे ज्यादा का मुनाफा कमा भी रहा है अमेरिका।
पर अब यहीं पे जड़ शुरू हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई का डुरंड लाइन। और चूंकि एक सही बॉर्डर अभी भी नहीं है, ऐसे में अफगानिस्तान से जहां आतंकवादी सप्लाई हो रहे हैं पाकिस्तान के टीटीपी के लिए, तो वहीं पाकिस्तान इस बॉर्डर का इस्तेमाल अब करने लगा है गेहूं चोरी करने के लिए। जैसे दुनिया भर में हालात बने हुए हैं और उससे भी बुरे हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। गेहूं के दाम, आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पीएम ये कह रहे हैं कि अगर गेहूं के दाम नहीं घटे तो मैं अपने कपड़े बेचकर गेहूं का दाम घटाऊंगा। वैसे उन्हें कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, पर चलो क्या करें, अंधों में काना राजा। पर अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान को जैसे पता चला है कि उसका गेहूं कोई चोरी कर रहा है, एक तो अफगानिस्तान में वैसे ही किसी के दान के द्वारा गेहूं आए हैं, अब इस दान में से भी गेहूं की तस्करी कर रहा है उसका पड़ोसी। और जैसे ही अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को पता चला, उन्होंने सबसे पहले तो 50 ट्रक पकड़ा और उसके बाद ऐलान कर दिया है कि गेहूं की तस्करी या निर्यात बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और अगर किसी को पकड़ा गया तो उसके लिए तालिबानी सजा होगी। खैर, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो डॉक्टर एस जयशंकर जो भी बातें कहते हैं उनमें काफी वजन होता है और बहुत सोच समझकर वो बोलते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर पहले ऐसे भारतीय विदेश मंत्री हैं जो अमेरिका की धरती पर जाकर अमेरिका को मानव अधिकार के मुद्दे को समझा गए थे। सोचा ये था अमेरिका ने कि यहाँ पर खड़े होकर 2+2 की मीटिंग में तो जयशंकर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने अमेरिका के अंदर हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन पे ही सवाल उठा दिया था। इसके अलावे जिस तरीके से उन्होंने कई फोरम्स में जवाब दिया, वो जवाब भी काफी काबिले तारीफ था। और इतना ही नहीं, भारतीय विदेश नीति की सबसे मजबूत झलक तब देखने को मिली जब रूस यूक्रेन का विवाद हुआ और भारत के तेल खरीदने पर बवाल हुआ। यहाँ पर भी वो काफी मजबूत नजर आए, उनके एक एक बात की जो कीमत होती है वो भी नजर आया। अब इन सब के बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने IIT गुवाहाटी में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि हमें सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? उन्होंने कहा बहुत सारे मामले हैं जिन मामले को हल करने के लिए कूटनीति की जरूरत होती है, और जब कूटनीति का इस्तेमाल होता है, सही तरीके से इस्तेमाल होता है, तो हमें सेना की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जरूरी नहीं है कि युद्ध ही लड़ा जाए, बिना युद्ध लड़े भी जंग जीता जा सकता है, पर उसके लिए आपको कूटनीति में माहिर होना होगा और कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा। और हो भी रहा है, आप देखेंगे ऐसा ही। चीन के ऊपर जहां आर्थिक भारत प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाता जा रहा है, और जिस तरीके से इस वक्त रूस की हालत भी हो रही है, वो देखकर यही लग रहा है कि कूटनीति बहुत मायने करती है। वैसे इस वक्त भारत अपनी कूटनीति में चरम अवस्था में है। आपको क्या लगता है इस मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।